रेणुका की जिद देखकर आखिरकार परेश ने 15 साल पुरानी अपनी चुप्पी तोड़ी। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे साइली और सचिन दिलीप को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वकील भी रेणुका के पास आएंगे और बार बार उससे गुजारिश करेंगे कि वह केस वापस ले ले, लेकिन रेणुका अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। वह साफ कह देगी, मैं किसी भी हालत में केस वापस नहीं लूंगी। इस बीच कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। परेश को पता चलता है कि दिलीप को बेगुनाह साबित करने के लिए साइली ने अपने गहने गिरवी रख दिए हैं और सचिन ने अपनी टैक्सी तक गिरवी रख दी है। दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें दांव पर लगा दी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए। एक बार फिर परेश रेणुका के पास जाता है और उससे कहता है, रेणुका, अब तो अपनी जिद छोड़ दो, इस केस को वापस ले लो। लेकिन रेणुका जवाब देती है, मैं केस तभी वापस लूंगी जब सचिन और साइली इस घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। यह बात परेश को चुभती है। वह गुस्से में पूछता है, तू सचिन से इतनी नफरत क्यों करती है? क्या इसलिए क्योंकि उसने कभी एक गलती की थी? क्या इसलिए कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान पर बन आई थी? या फिर इसलिए कि उसने अपना पूरा बचपन बाल सुधार गृह में बिता दिया था? रेणुका गुस्से में जवाब देती है, मत उखाड़ो पुराने गड़े मुर्दे, परेश। तुम्हारा बेटा और उसके रिश्तेदार सब एक जैसे हैं, गुनहगार। अब परेश और नहीं सह पाता। वह जोर से कहता है, अगर तुझे सच्चाई जानने का इतना ही शौक है तो सुन। वो गुनाह जिसकी सजा तूने सचिन को दी थी, वह उसने किया ही नहीं था। वो गुनाह किसी और का था, और वो था तेजस। रेणुका यह सुनकर सन्न रह जाती है। क्या कह रहे हो परेश? परेश गंभीर स्वर में जवाब देता है, हाँ, 15 साल पहले जो धक्का अंकित को लगा था, वह सचिन ने नहीं, तेजस ने मारा था। और जो कुछ भी अंकित के साथ हुआ, उसका असली गुनहगार तेजस है। लेकिन सचिन ने अपने भाई को बचाने के लिए वह जुर्म अपने सिर ले लिया। उसने अपने बचपन की कुर्बानी दी, पढ़ाई तक पूरी नहीं की और हर ताना सहा, बस अपने परिवार के लिए। अब कहानी में सबसे बड़ा झटका रेणुका को लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने सालों तक एक निर्दोष को अपराधी समझा, और उस निर्दोष ने फिर भी परिवार के लिए सब कुछ सहा।